चलिए बेटा, let us start with the yesterday test. Firstly, I will tell you the common mistakes जो normally students ने की हैं, so that exam में आपकी वो problem नहीं होनी चाहिए. Okay बेटा, तो first जो problem क्या किया हुआ है, क्यों इनको rearrange कर रहे हो? Nothing is mentioned there, है ना, और बीच में मल्टीप्लाई है, कोई प्लस वाला कोई माइनस वाला क्वेश्चन नहीं है. तो बेटा वाई यू आर अरेंजिंग देम दो दो का करके? बेटा स्मार्ट बनिए, आपकी डायरेक्टली कटिंग हो रही है, तो डू द कटिंग. 4 4 दा, देन 2 2 दा एंड 2 7 दा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, ये 5 3 दा और 3 1 दा. एक स्टेप में क्वेश्चन होने वाला था. 1/2 इज द आंसर. आपने पूरा पूरा पेज भर दिया, मुझे समझ नहीं आई. आप क्या कर रहे हो बेटा, जब मल्टीप्लाई करना, पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर कटिंग कर रहे हो. तो बेटर नहीं है कि हम पहले ही बेटा कटिंग कर दें. मैंने ना तो पूछा कि टेल मी द प्रॉपर्टी, ना मैंने आपको कहा यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड इट. मैंने सिंपल लिखा इवैल्यूएट. आप उसी में कंफ्यूज हो गए, है ना. बीच में मल्टीप्लाई था, जब सब में मल्टीप्लाई होता है तो हम सिंपल कटिंग करते हैं बेटा. ये थोड़ा जो बुक में दिया एज इट इज हम डाल देंगे आपको. आपने आगे बोर्ड की क्लास में जाना है, थोड़ा सा यूज करो अपने आप को, अपने माइंड को, कि क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड. इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, और ए बी जो है मेरे पास 6 सेंटीमीटर दिया है, और ए बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर दी है, और मुझे कहा गया बेटा फाइंड ए सी. ये जो है ए सी कैलकुलेट करो. तो बेटा इसमें क्या मुश्किल है, आप सबने एक तो पहले लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना जरूरी है. अगर आपने ये भी नहीं लिखा, एटलीस्ट ये तो लिखो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अच्छा ये भी नहीं लिखा तो ये तो लिखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. बेटा कुछ तो लिखो इनमें से, है ना. अब फिर वैल्यूज पुट करो, ये चीज जरूर लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दो चाहे. अब नेक्स्ट मेरे पास ए सी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है. ए बी की 6 स्क्वायर, है ना, बी सी की 8 स्क्वायर, ये 36 प्लस 64, ये 100 हुआ. मैंने कितनी बार आपको ये बात समझाई है बेटा जी, कि ये जब स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस लगाना ही लगाना है, फिर भी आप भूल जाते हो बेटा. तो प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, ये यूनिट भी लिखना जरूरी है. फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखना है रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन. देयरफॉर एंड में मेंशन कीजिए कि एसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है. 1 नंबर ये थ्योरम और ये पूरे का होता है, 1 नंबर यहाँ तक का होता है, और हाफ नंबर यहाँ और हाफ नंबर यहाँ. ये तो मार्किंग स्कीम पे है ना. अगर पेपर में मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ नेगेटिव का 1 नंबर हो, तो फिर बेटा क्या करोगे. बी केयरफुल, मैम बार बार बोल रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर आते, जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में, लाइफ में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर कोई टर्म आ गई, सपोज 64 आ गई, तो आप कहोगे इसी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. किसी क्वेश्चन में भी करते हो बेटा. ओके जी. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन. ध्यान से देखना जरा थर्ड क्वेश्चन मेरे पास. अब थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है बेटा, व्हाट इज गिवन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. पहले तो बेटा हाफ नंबर इस चीज के मिलेंगे, लेट 4 डिजिट नंबर इज
जो है दैट इज 9999। अब कोई जरूरत नहीं पहले बताने की कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। बेटा आप पेपर को खुद लेंथी कर रहे हो, फिर पेपर पूरा नहीं होता एग्जाम में। आपको टेस्ट हो गए, टाइम से भेजना था, बहुत बच्चों ने लेट भेजा, मैंने इस बार कुछ नहीं कहा। Why you are saying this thing? तो मेरे पास जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे इसको इवैल्यूएट करेंगे बेटा, और उसके लिए आप क्यों शो कर रहे हो पहले कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप पहले वही मेथड लगाइए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 100% बेटा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 100% वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें करना पड़ेगा ना कुछ, तो पहले करते हैं। हाँ जी, 9 9 का 81। अब क्या करें, 8 1, फिर इसका डबल क्या हो गया 18, ये 9 9 उतारा मेरे पास, तो 18 को किससे करें, अच्छा चलो 7 से करके देख लेते हैं। आपके लिए कर रही हूँ, मैं बार बार कहती हूँ। जब मैंने किया 7 से किया 9 4 56, ये 60 हो गया 6 और ये 13, अभी तो बहुत छोटा। फिर किससे करके देखें, आप कैलकुलेशंस दिखाओ ना साइड पे, फिर हम किससे देखें, 8 से करके देखते हैं। 8 8 का 64, 6 64 और 6 77 और ये 150, ये भी बहुत छोटा लग रहा है मुझे भी, तो 9 ही रह गया, 9 से करके देख लेते हैं। तो मेरे पास 81 8 72 और ये 80 और ये 9 और 9 प्लस 8 70, तो यही मेरे पास नंबर जाएगा, ये 8 और ये 9 और ये 1, ये बचा ना। अब आगे क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आप यहाँ पर बेटा दिखाओगे कि रिमाइंडर बचा है, तो अब ये आपको पता है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर कट। तो क्या करोगे, आप लिखोगे देयरफॉर 4 डिजिट स्क्वायर नंबर, और वो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, ये चीज इसमें से माइनस करनी पड़ती है, ये आपने शो करना है। जब आप करोगे तो यहाँ 1, ये 0 और 8 और 9, ज्यादा से ज्यादा आपने शो करना है कि ये वाकई स्क्वायर नंबर है। मुझे पता है 9 पे गया था, तो इसको 99 का स्क्वायर करो। कई स्टूडेंट्स मुझे समझ नहीं आया वो क्या कर रहे थे, मतलब वो हिट एंड ट्रायल टॉपिक है जो आप ट्राई कर रहे हैं, वो पता क्या कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि मैम मैं 98 इंटू 98 करके देख लेता हूँ, मैं 97 इंटू 97 करके देख लेता हूँ, मैं 99 इंटू 99 करके देख लेता हूँ, क्योंकि जो अगला अगर मैं 100 इंटू 100 करूँगा तो वो जो है मेरे पास 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसीलिए वो उसको लेती ही नहीं। बट ये तो चीज गलत होगी ना बेटा, ऐसे नहीं करना, डोंट अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके। आपको यही चीजें करनी है प्रॉपर वे से। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ, यहाँ पर बुक में तो नहीं है पर मेरे माइंड में आया, यहाँ मैंने आपसे पूछा था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर मैं आपको कहती राइट या फाइंड द, नोट डाउन द क्वेश्चन, find the smallest 4 digit number which is a perfect square, which is a perfect square। तो क्या करते आप लोग, आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कहा गया, छोटे से छोटा, है ना। तो अगर आपने, अच्छा स्मॉलेस्ट नंबर आपके दिमाग में आता है कि 1 2 3 4, ये हो गया। अब 100%
मेरे पास हो गए, मैं इसका वही मेथड स्क्वायर रूट वाला अगर मैं करूं तो 3 3 दा 9, मैं 9 लगाऊंगी, 1 0, फिर 3 का डबल 6 और 2 पे जाएगा नहीं तो 1 पे जाएगा, तो यहाँ आप कहते हो 61, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ, ध्यान से देखना, जो नंबर बचेगा अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी बेटा, वो तो 4 डिजिट की बजाय 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाए ना, तो नीचे बड़े वाला बिग वाला नंबर लिखना। अगर ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए तो नीचे स्मॉलर नंबर ही लिखना है। यानी एक तरह का देखा जाए, व्हाट शुड बी एडेड, स्मॉलेस्ट में एडिड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ग्रेटेस्ट में सब्ट्रैक्टेड वाला कॉन्सेप्ट लगाना। बस मैंने पता कैसे याद किया हुआ है, ग्रेटेस्ट ऑलरेडी ज्यादा नंबर है तो हमें उसमें से कुछ माइनस ही करना चाहिए ना बेटा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये नहीं लगाऊंगी, 2 वाला नंबर लगाऊंगी, 2 वाला। तो जब मैंने 2 वाला नंबर लगाया तो ये मेरे पास हो गया 4124, और अब इसमें से ये माइनस करूंगी तो 24। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता ना क्या लिखना, हर बार रिक्वायर्ड नंबर लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। वो क्या बन जाएगा, 1000 plus 24, 1024, दिस इज द आंसर। ये सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसे कर दो बस, कोई स्क्वायर रूट नहीं, कोई कुछ नहीं डालना। आपको कहा है कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, सब बच्चों ने निकाला हुआ है, जो पूछा ही नहीं बेटा व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग इट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट सब बच्चों का ठीक था, फाइंड द क्यूब रूट। हाँ बट इसमें मिस्टेक पता क्या कर रहे थे, ऑलमोस्ट हर बच्चों का आंसर 45 आंसर निकाल दिया आप लोगों ने, बट क्या मिस्टेक की देखिए, व्हाट यू आर डूइंग हियर, आपने फैक्टराइजेशन की 91225 की, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके आंसर जो था ऐसे आया था, आपने यहाँ पर इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके ऐसे बनाई। लेट मी शो यू प्रॉपरली, जस्ट वेट। देखिए अब आप क्या कर रहे हो, 3 का ग्रुप 3 का ग्रुप 3 का ग्रुप, दैट इज इक्वल टू दिस, आंसर इज 45। और बेटा आंसर तो कैलकुलेट कर दिया आपने, बिल्कुल सही, बट आप मुझे बताओ, आपने किसी से इतने रुपए लेने और क्या वो इतने 45 रुपीज दे दे, तो क्या ये इक्वल होता है, नहीं होता। तो इसमें क्या मिस्टेक की गई है, आपने क्यूब रूट ही नहीं डाला, यहां पर भी क्यूब रूट आना है, यहां कुछ नहीं आना, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही ये है कि 3 3 की पेयरिंग करके एक बाहर निकालो, एक बाहर निकालो, एक बाहर निकालो। बात समझ आई बेटा, लॉजिक समझो हर क्वेश्चन के पीछे, ये मत करो कि हाँ बस ठीक है मैडम ने ऐसे कराया है, क्या बेटा साइन कहाँ आना है कहाँ नहीं, उसके पीछे लॉजिक है जो आप नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको 9th में प्रॉब्लम आएगी बेटा, और हमने प्रॉब्लम नहीं कोई भी लेनी है। ओके बात समझ आए, कोई स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब डालो ना बस, बात क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगले में भी फिर रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग थी, आंसर सबने कैलकुलेट किया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग थी, कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बेटा अब आपने प्राइम फैक्टर्स किए, बिल्कुल सही कि आपने प्राइम फैक्टर्स किए, सम बिल्कुल करेक्ट किया,
लेकिन फिर आपको ये पूछा गया था कि परफेक्ट क्यूब का, है ना, तो परफेक्ट क्यूब आपने डालना है बेटा। परफेक्ट क्यूब के लिए आप देखिए, आपने फैक्टर्स बनाए, आपने पहले 5 पे किया, 5 1 था, फिर 5 3 था, देन 5 जो है 15 आया, 2 बचा, 5 5 था, फिर 5 मेरे पास हो गए 2 था, देन 7 था, 3 9 था, 3 3 था। आपने ऐसे लिखा क्योंकि मैम ने परफेक्ट क्यूब लिखा है ना क्वेश्चन में, तो आप क्या लिख रहे हो, पहले ही क्यूब रूट डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो पुत्र? मैंने तो आपको कहा ही, मैंने आपको कहा कि इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये परफेक्ट क्यूब हो, तो पहले आप इसकी फैक्टर्स लिखो ऐसे, कोई क्यूब रूट नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। ओके, अब ये 3 का पेयर है। कई बच्चों ने तो बहुत प्रॉपरली लिखा कि 5 इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, सो इसीलिए जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, आप कहोगे कि यहाँ पर मेरे पास हो गए एक 5 और चाहिए, तो एक और 5 चाहिए, तो उसके लिए बेटा आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, आपको 5 नीड है, तो आप उसको जो है शो करोगे। अब बेटा फिर आपसे पूछा गया कि ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट क्यूब, या मैंने कहा कि नंबर निकालो, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाई, तो क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करके दिखाने की, आपने सिंपल सा वर्ड लिखना है 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। बस, कोई थ्योरी नहीं देनी, कुछ नहीं, आप वो भी नहीं ना लिखोगे, आपने बस ऐसे कर दिया ये 3 का ग्रुप है, ये 2 का है, आपने इतना लिखा, 100% मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मैथ में ना थ्योरी के मार्क्स नहीं होते, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्यूब रूट, क्यूब रूट, अच्छा जी, उसके बाद 675 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, ये दिखाया, इसका क्यूब रूट भी निकाल रहे हो। क्या जरूरत है बेटा क्यूब रूट निकालने की, मुझे बताओ, मैंने पूछा ही नहीं, और देखना पेपर में पूछा होगा और आप भूल जाओगे कैलकुलेट करना। कई बार ऐसा होता है कि मैडम ने कहा, अरे क्वेश्चन को 2 बार देखो ना, अगर मैं कहती हूँ ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड, सो ऑब्टेन्ड का मतलब मल्टीप्लाई करके जो आया, सक्षम पे अटेंशन यार, तो तब बेटा आपको ये होता कि आप वो कैलकुलेट करो, जो चीज पूछी नहीं बेटा, तो व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग इट, कोई नीड ही नहीं है बेटा। ओके, बात समझ आई सबको? एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिलेटेड विद टेस्ट, सबको क्लियर है? चलिए आज रैशनल नंबर हम रिवाइज करते हैं, किसी ने कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। अब पेपर्स में ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है? चलो, होपिंग कि यू विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जाम, बट आई एम हैप्पी सिर्फ 2-3 बच्चों ने चीटिंग की है, बाकी सबने, जितने मैंने टेस्ट चेक किए हैं अपने आप किए, और जिस बच्चे ने चीटिंग किया आई हैव सेंड द मैसेज कि बेटा डोंट डू, एज इट इज नेट से कॉपी किया हुआ है, एज इट इज नेट से कॉपी किया, क्या करने की जरूरत है बेटा, मत करो चीटिंग, ठीक है? चलिए अब हम रैशनल नंबर को रिवाइज करते हैं, ठीक है? हमारा रैशनल नंबर जो है टॉपिक रहता था रिकॉल करना। सबसे पहले बेटा रैशनल नंबर में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग सारे कवर करेंगे। ओके, लेट अस डू एक्सरसाइज 1.1। यस वानिका,
यस बेटा, यस वनिका, वनिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम। हाँ जी बेटा, स्पीक लाउडली और स्पीक नियर द माइक। आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। मैम टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था तो मैंने भी ऐसे किया था, तो मैंने उसका सारा निकाला था तो मेरे को 2 मार्क्स मिले। बेटा आपकी आवाज मुझे सुन नहीं रही है, कट रही है बेटा। आप मेरे से, हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम मैंने जो लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, तो मैंने वो जब आपने किया मैंने वैसे किया था, तो मैंने क्यूब भी एंड में निकाला था, तो 2 मार्क्स ही मिले। बेटा आप मुझे दोबारा स्क्रीन अपनी शॉट लेके उस क्वेश्चन की सेंड कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है। हाँ जी चलिए, चलिए बेटा लेट अस स्टार्ट विद नाउ एक्सरसाइज जो है बेटा। यस अगम एंड शरीन, यस बेटा, यस बेटा बोलिए। क्वेश्चन था उसका, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका दोबारा बता दो। हाँ जी श्योर बेटा श्योर। अपने आप को मैं दोबारा बता देती हूँ क्वेश्चन। लेट मी सी द क्वेश्चन अगेन। हाँ जी क्वेश्चन था बेटा, बाय व्हाट नंबर 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले बेटा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले पीछे 5 था तो मुझे पता है ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 1 था बेटा, फिर मेरे पास जो है 5 3 था 15, देन 5 5 था 25, डिवाइड करते हैं हमें। फिर उसके बाद 5 से किया दोबारा मैंने, 5 जो है 2 था, देन 7 था, आफ्टर देन 3 9 था, देन 3 था, मेरे पास 3 1 था बेटा। तो अब मेरे पास हो गए 675 को मैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बेटा कर सकती हूँ। देखो ये 3 ग्रुप में आ गई। मैंने परफेक्ट क्यूब बनाना है बेटा, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मेरे पास 3 की पेयरिंग्स होनी चाहिए। 3 तो पेयर में है लेकिन 5 पेयर में नहीं है, तो इसीलिए मुझे एक और 5 चाहिए, ठीक है। 5 3 टाइम्स नहीं है, पूरे ग्रुप में नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में 3 का ग्रुप बनता है, 3 का। तो बेटा इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ओके अगर मेंशन इट क्लियर है। चलो लोअर योर हैंड बेटा। अब हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे। आप सब लोग करोगे और जो है अपनी अपनी कॉपी मुझे शो करोगे, ओके वीडियो पे। ट्राई योर सेल्फ बेटा, डू इट योर सेल्फ एंड टेल मी द आंसर, ओके। चलिए बेटा हरी अप। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट बेटा मेरे पास दिया हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा। देखिए अब क्लियर कट है, उन्होंने ऊपर लिखा है यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, दे हैव रिटन यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। बेटा तो हमें प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए बेटा मैंने क्या करना है, जो सेम पहले तो देखो कितने टर्म्स है मेरे पास, है ना। फर्स्टली सी कि मेरे पास जो है कितनी टर्म्स है। तो बेटा जब मैं टर्म्स यहाँ पर देखूंगी, देखो 1 2 ये 3
3 टर्म्स है और तीनों में से ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें मेरे पास सेम टर्म है? सिर्फ 2, ओनली 2। तो इनको इकट्ठे लेके आऊंगी। तो बेटा इनको इकट्ठे लेके आने के लिए प्लीज डोंट राइट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने कॉपीज पे भी करेक्ट किया था, राइट बाय ग्रुपिंग या बाय बेटर वर्ड है रीअरेंजिंग। ओके, आप जैसे मर्जी कर लो, बाय ग्रुपिंग और रीअरेंजिंग वर्ड दोनों गलत नहीं है, बट बेटर वर्ड बाय रीअरेंजिंग। आपने रीअरेंज किया तो ये टर्म ये वाली आगे आएगी, साइन नहीं चेंज होना। तो जब मेरे पास हो गए ये टर्म आई बेटा, अब इसको 5/2 लिखो। अब देखो किया करो ना सर्कल, दिस इज कॉमन है ना, ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3/5 कॉमन है। जब कॉमन है 3/5 बेटा, तो -2/3, बीच में माइनस इज लेफ्ट, 1/6 इज लेफ्ट है ना। तो ये प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं हम इस प्रॉपर्टी को? जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड वेदांती, हाँ जी, ओके। कौन बताएगा मुझे? ओके, मान्या विल टेल मी। यस मान्या, हाँ जी। वेट वेट वेट, यस मान्या, व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो आपको लिखना है कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पूरा नाम लिखोगे, डीपी नहीं लिखना आपने, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको। तो 3/5 यू आर राइटिंग, यू हैव टू राइट 3/5। अब आफ्टर देन जो है आपने 3/5, आप इसका एलसीएम लीजिए। ओके, 6 -4 -1 प्लस 5/2। तो मेरे पास ये 3/5 -5/6 प्लस 5/2, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज लग रही हैं तो बेटा आपने लगा दी। जो हमें क्वेश्चन आया था उसमें था ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो कट जाती हैं। ओके बबली, वेरी गुड है ना। तो अब ये 3 1 दा 3 2 दा 5 1 दा 5 1 दा, तो -1/2 प्लस 5/2। ओके, तो व्हाट यू गेट हियर? 2 -1 प्लस 5 4/2, आंसर इज 2। ओके, yes Vanika, what do you want to say beta? Yes Vanika, हम आंसर देने के लिए किया था। okay okay। Vedanti, if you want to ask anything only then, otherwise lower your hand beta। very good Manisha, Manya lower your hand beta। yes Vedanti, yes beta। बेटा बोलिए। मैम हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम माइनस का साइन 3/5 को शिफ्ट करके बाकी सारी टर्म्स प्लस कर दें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने नेगेटिव नहीं कॉमन लिया, मुझे नेगेटिव नहीं अच्छा लगता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ प्लस लगा के इसके साथ माइनस लगा दें, इसको छोड़ के इसके साथ लगा दें, तो -3/5 कॉमन ले लो, बिल्कुल ठीक है बेटा। अल्टीमेटली आंसर विल रिमेन सेम, आंसर आपका भी वही आया होगा जो मेरा आया। ओके वेदांती, ओके मैम। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब मेरे पास क्वेश्चन है दैट इज एडिटिव इनवर्स। अब जो है एडिटिव इनवर्स में मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मुझे एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। बार बार मैं कहती हूँ एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा सबसे पहले जो है आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहला काम है अगर सॉल्विंग करना है तो उसको करोगे। इफ यू थिंक कि दैट इज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट, दैट इज नॉट रिड्यूस्ड, तो आप उसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे, है ना। फिर एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव लगा है तो लगा दो, हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो, बस। कैसे?
मान लीजिए 2/8, बेटा ये नहीं करना 2/8 इज इक्वल टू -2/8, दिस इज रॉन्ग। हाउ 2/8 इज इक्वल टू -2/8? यहाँ लिखो एडिटिव इनवर्स ऑफ, यू हैव टू मेंशन। अच्छा अगर मैं कहती फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4 + 3, तो पहले देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे? 4 1 12 13/4, तो अब लिखोगे एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -13/4। नहीं लगा था नेगेटिव, मैंने लगा दिया। अगर किसी में लगा हो, मान लो आपको कहती है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/8, तो आप क्या लिखते +2/8, बस। बात क्लियर है बेटा सबको? अच्छा मुझे कौन बताएगा? चलो अब नहीं, आज अगम और शरीन की टर्न है। अगम और शरीन अपने आप को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए बेटा, करो शाबाश। लेट अस आस्क देम, ठीक है? ना नहीं, देखिए अगम मुझे बताइए कि 1/4, पहले अगम की टर्न है, 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा? 1/4 का एडिटिव इनवर्स अभी मैंने बताया अगम, देखो यहाँ नेगेटिव लगा है अगम, नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं? अगर नेगेटिव नहीं लगा होता तो हम क्या करते हैं? लगा देते हैं ना। तो आप मुझे बताओ फिर क्या आंसर आएगा बेटा इसका? ओके, शिरीन बता सकती है मुझे? मैम -1/4 इक्वल टू वेरी +2/2 इक्वल टू कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, सिंपल एडिटिव इनवर्स पूछा था 1/4 का, तो यहाँ नेगेटिव नहीं लगा था तो आपने -1/4 लगा देना। अगर मैं पूछती एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/4, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है तो हटा देना। +1/4। वेरी गुड बेटा, ठीक है जी, बात क्लियर हुई? ठीक है, गुड। तो अब नेक्स्ट मैं बताने लगी हूँ मल्टीप्लेटिंग इनवर्स। मल्टीप्लेटिंग इनवर्स में क्या होता है हमारे पास? कोई भी जो नंबर है, मान लो एक नंबर 2 है, 2 का मल्टीप्लेटिंग इनवर्स उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, है ना? 2 का मल्टीप्लेटिंग इनवर्स क्या आ जाएगा? 1/2। अच्छा कोई नंबर है 3/2, इसका मल्टीप्लेटिंग इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/3, जिसको आप रेसिप्रोकल बोलते हैं। इसमें नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता। अगर मैं कहूं मल्टीप्लेटिंग इनवर्स ऑफ -3/2, तो आपने क्या बोलना है? दैट इज 2/-3, मतलब जो है उसका उल्टा कर दो, बस। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा? हैंड रेज किया करो फटाफट कि मेरे को किसी ने बताना है, ठीक है? वही सिर्फ बच्चे नहीं, जो बच्चे नहीं बोलते आज उनसे पूछना है मैंने। बाकी सेम वही बार बार वही बच्चे हैंड रेज करते हैं। क्या हुआ? बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं बेटा, सो रहे हैं, गलत बात है ना। बाकी बच्चों ने, किसी ने हैंड रेज नहीं करना। निखिल, निखिल बेटा, निखिल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, निखिल जल्दी। अब ये क्लास छूटते जाएगी क्योंकि मैम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो नेक्स्ट पीयूष, पीयूष अनम्यूट योरसेल्फ, पीयूष। ओके, कौन बताएगा? विश्वास, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी 8C तो बहुत अच्छी बच्ची हो रहे हैं। मैम यस। हाँ जी, विश्वास मुझे बताइए कि 5/7 का मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स क्या होगा? मैम 5/7 का। हाँ जी, मैम 1 सेकंड। मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स। मैम यस। विश्वास इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए बेटा, आप स्क्रीन को देखिए। 5/7 मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स कैसे निकालते हैं विश्वास? मैम उसका उल्टा करके। तो फिर आप करो ना, 5/7 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? मैम 7/5। बस इतना इजी है। अच्छा अगर विश्वास
मैं आपको कहती कि 1/2 इंटू 3/5 का मल्टीप्लाइंग इनवर्स बताओ, तो क्या करते पहले? मैम देन इट विल बी मैम 1/5 and 2/3. 1/5 एंड 2/3। बेटा ऐसे नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है। ये कितना आया? 3/10। मैम अब मैम यस इसका मैम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो क्या मैम है? 10/3. वेरी मैम गुड। 10/3. देखो सब कुछ आता है, फिर आप हैंड रेज क्यों नहीं करते? डरना नहीं बेटा, और आप जितना बताओगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप नहीं बताओगे तो बेटा फिर विश्वास पीछे रह जाओगे बेटा। ओके, मैम अब यस डेली आपका हैंड रेज होना चाहिए विश्वास, डेली मैंने ओके पूछना मैम है आपसे। बी रेडी। ओके ओके मैम चलो ठीक है बेटा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर एंड ट्राई टू डू क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। ओके